कि मौलाना से भी मुलाकातें होंगी, लानत भेजें वजारतों पे, मैदान में निकलें। मैं पहले भी कह रहा था मजलूमों को तो इकट्ठा हो जाना चाहिए ना। कुछ लोगों का ख्याल था कि हम तो मजलूम नहीं हैं, हम तो शायद पसंदीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। दूसरा दिन भी गुज़र रहा है और अभी तक नताइज मुकम्मल नहीं हुए। इलेक्शन कमिश्नर मीटिंगें कर रहा है और बड़ी बेशर्मी के साथ, चेहरे पे उसके बेशर्मी पड़ी जा सकती है कि एक तरफ मीटिंगें कर रहा है अपने मेंबरान के साथ, दूसरी तरफ ढटाई के साथ धांधली कर रहा है। इस वक्त कराची में पीटीआई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा है और उनके सामने पुलिस और मुख्तलिफ़ एजेंसियों के लोग आ खड़े हुए हैं। वाटर कैनन गाड़ियाँ आ गई और सारे मामलात जो हैं, सारे शहर ने, तमाम जमातों ने इस इलेक्शन को, कराची में होने वाली जालसाजी को मानने से इनकार कर दिया। अवाम का एहतजाज जैसे वोट आया है ना, ऐसे पुरअमन एहतजाज भी मंज़र पे आना चाहिए, ताकि अंदर बैठे हुए आरओ, बहुत बहुत बड़े बड़े बेईमान आरओ जो जाली फार्म 47 पे दस्तखत कर कर के दे रहे हैं, फार्म 45 का रिज़ल्ट कुछ और कह रहा है, फार्म 47 में रिज़ल्ट कुछ और दे रहे हैं। तकरीबन बहुत सारे उम्मीदवारों को अदालतों में जाना पड़ रहा है। काश ये इलेक्शन कमीशन बेईमान ना होता, ये इलेक्शन कमीशन को दयानतदार होता और ये अवाम के मैंडेट का एहतराम करता, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा। कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये सब पे बाजी ले गया। रात को जीते हुए हल्के जितने भी थे, जो 50-50 हज़ार की लीड से जीते हुए हैं, सुबह उनको भी हरवा दिया गया और अभी तक चुना जा रहा है किस किस को जितवाना है, किस किस को हरवाना है। पीटीआई के चेयरमैन, इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली, वो ऐलान कर चुके कि हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमारी 170 सीटें बनती। अली ज़फ़र सेनेटर साहब इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं। एक पैगाम इमरान खान का बड़ा वायरल हो रहा है रात से जेल से, जो उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया जो रिकॉर्ड करके बाहर रिकॉर्ड करके चलाया जा रहा है। आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि आवाम ने मेरा मान रखा है, आवाम ने अपनी आज़ादी की तहरीक का हक़ अदा कर दिया है, ग़ुलामी को ठुकरा दिया है, आवाम ने इन पुरानी नौस्तों को मुस्तरद कर दिया है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में निकल के अपना फ़ैसला सुनाया है। और उन्होंने कहा हमें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए और तमाम जितने भी अवाम वोटर हैं, किसी को भी उन्होंने वोट डाला हो, उनका उन्होंने भरपूर शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर गौहर अली साहब ने जो कहा कि हमारे पास 100 सीटों का रिज़ल्ट तो आ चुका इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से और बाकी सीटें जो हैं हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं। एक तरफ एक जमात के पास 170 सीटें हैं और ज़ाहिर है जब उसको मखसूस सीटें नशिस्तें मिलेंगी इसके हिसाब से, तो वो 200 से भी क्रॉस कर जाएगी। और दूसरी तरफ विक्ट्री स्पीच एक लाडला कर रहा है, जिसको लाया गया था ये कह के चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, और जावेद लतीफ़ कहता था ये नवाज़ शरीफ, राना सनाउल्लाह भी, जावेद लतीफ़ भी। नवाज़ शरीफ एक ब्रांड का नाम है। नवाज़ शरीफ अवाम में होगा तो पता नहीं क्या हलचल मच जाएगी और क्या हो जाएगा। वो उन्होंने देख लिया। अवाम ने नवाज़ शरीफ को बहुत बुरी तरह इलेक्शन कैंपेन में भी मुस्तरद किया और दोनों हलकों से भी उसे तारे दिखा दिए कि देखो डील करने वाले, अवाम को धोखा देने वाले, मुल्क के ख़जाने, सरकारी ख़जाने की लूट मार करने वालों के साथ अवाम क्या करती।
वो 8 फरवरी को आवाम ने दिखा दिया। लेकिन बेशर्मी की कोई इंतहा है, कोई हद नहीं है। अब बंदा बेशर्म होना चाहिए, फिर जो मर्जी करता रहे। सबसे पहले मियाँ ने रात विक्ट्री स्पीच की है जी। उस वक्त 64 सीटें थी, 64 सीटों के साथ दूसरी तरफ 90 थी। अब मियाँ की जो दिखाई जा रही हैं 70-71, इनमें से कम 50 सीटें रिवर्स होंगी, मियाँ के पास रह जाएंगी 20 सीटें। तो 20 सीटों वाला विक्ट्री स्पीच कर रहा है, मंसूबे बता रहा है, खरीदो फरोख्त के मंसूबे बन रहे हैं। रात आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के घर हुई, और ज़ाहिर मनसूबाबंदी यही की गई कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो जीते हैं उनको उठा लो, उन पे पर्चे बनाओ, केस बनाओ, FBI को भेजो उनके पीछे, FIA को भेजो उनके पीछे, एंटी करप्शन को भेजो, डराओ धमकाओ, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करो। और जरदारी साहब नोटों की बोरियां लेके लाहौर पहुंच गए। अगर ख़रीदो फरोख्त में वो ज़्यादा कामयाब हो गए तो वो कहेंगे बिलावल वज़ीर आज़म होना चाहिए या जरदारी वज़ीर आज़म होना चाहिए। इधर बड़े साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, छोटे साहब को वज़ीर आला बनाना चाहते। अगर ऐसा ना हो सका तो चाहते हैं कि छोटे साहब वज़ीर आज़म बन जाएं और मैं सदर बन जाऊं। उधर जरदारी चाहता है मैं सदर बन जाऊं, बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए। और इधर ख्वाहिश है कि मरियम वज़ीर आला पंजाब बन जाए। छोटे मियाँ वज़ीर आज़म के लिए तगदो तो कर रहे हैं, बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ को ऐसा धोबी पटका मारेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ को समझ नहीं आएगी कि मियाँ नवाज शरीफ लंदन से भी परे जाकर गिरेगा। अगर कुछ थोड़ी बहुत भी मैं अर्ज कर रहा हूँ जमहूरी कदरें बाकी होती तो ये दोनों ही पार्टियां मिलके मुलाकात करके, मुलाकात में तो कोई अर्ज नहीं है, मुलाकात करके बहस मुबासा करके ये कहते कि हम बड़ी पार्टी से कहते हैं कि बड़ी पार्टी हुकूमत बनाए। अगर बड़ी पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब ना होती तो ज़ाहिर है इनका नंबर आ जाता, फिर ये ट्राई करते। लेकिन ये तो पहले ही जमहूरियत के चैम्पियन, नाम नहाद ठेकेदार, ये पहले ही सारी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको ख़रीद लेंगे और रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, हमारा दाव लग जाएगा। तो मैं पूछता हूँ इन सियासतदानों से कि तुम्हारी सियासी कदरें, अखलाकी कदरें, तुम्हारी जमहूरी सोच जिसके तुम बड़े बुलंद बांग दावे करते हो, किधर गई? ऐसी हुकूमत बन जाएगी तो कितने महीने चलेगी? एक तरफ असेंबली में 150 अफराद बैठे होंगे अपोजिशन में, तो आप क्या कर लेंगे? कितने दिन हुकूमत चला सकेंगे? और 16 महीने आपने क्या किया? उसका नतीजा आपको 8 फरवरी को भुगतना पड़ा। और अब अगर आप जाली हुकूमत बना के, आज सिराजुल हक साहब को याद आया, उनका बयान चल रहा था, जाली इंतखाबात हुए हैं और जाली हुकूमत बनी है, जाली हुकूमत बनेगी, हम ऐसी हुकूमत को नहीं मानते। तो सिराजुल हक साहब, मैं तो बड़ी देर से आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये सिस्टम जो है ये धोखा देगा, इसमें नहीं आ सकेंगे, आप नहीं आ सकेंगे, हम कोई नहीं आ सकेगा, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ निकलें। मैं तो बड़ी देर से दुआई दे रहा, लेकिन पता नहीं क्या शौक़ है। करोड़ों रुपया आपने जो जमात इस्लामी का खर्च किया उसका कहीं आपको भी जवाब देना पड़ेगा या नहीं, पता होते हुए कि अंजाम क्या होगा। फिर करोड़ों रुपया लगाया। और कराची में तो आपका हाफिज नईमुर रहमान साहब जो इश्तिहार दे रहा था, वो इश्तिहार देख के मुझे अफसोस होता था, दावा 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 है जीतेंगे। तो ये दावा तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है वैसे। और आपको इस निज़ाम का पता नहीं था कि ये निज़ाम क्या कर रहा है। बेगुनाह उठाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों, औरतों के साथ मार कुटाई हो रही है। सारा कुछ देखते हुए भी अगर आप चुप रहे हैं, आप मैदान में नहीं आए, तो आज तो फिर रोना बेकार है। लेकिन रोएं ताकि कोई आवाज़ तो सुने ना, कुछ शायद निज़ाम को थोड़ा बहुत दचका लगे आपके
आवाज़ बुलंद करने से। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कहा, और उनके बहुत सारे साथी नाराज़ भी हो जाते हैं। मैंने कहा कि ये आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको सदारत का लालच ज़रूर दिया गया, लेकिन ये बनाएंगे नहीं। मेरी वीडियो निकाल के देख ले, मैंने कहा था मौलाना आप सदर नहीं बन सकते, आपको ये सदर नहीं बनाएंगे। आज मैं मौलाना से पूछता हूँ, जो पीटीआई की 60-70 सीटें अगवा की गई हैं, उनमें से आपको कुछ हिस्सा मिला? नून लीग को तो मिल गया, एमक्यूएम को भी मिल गया, 17 सीटें एमक्यूएम को मिल गई, पीपल पार्टी को भी मिल गया। आपको क्या मिला? आप 15 सीटों से 3 सीटों पे आ गए। तो आपको मौलाना गौर करना चाहिए। रात फिर फजलुर रहमान आपका नवाज शरीफ आपका नाम इस्तेमाल कर रहा था कि मौलाना से भी मुलाकातें होंगी। लानत भेजें वजारतों पे, मैदान में निकलें, कहें हमारे साथ निज़ाम ने धोखा किया है। सबसे ज़्यादा सहूलतकारी तो सिस्टम की, जाली सिस्टम की आपने की। रजीम चेंज में आप टूल बने, आपने जुलूस निकाले, अदालतों के ख़िलाफ़ आप निकले, निज़ाम के ख़िलाफ़ आप नहीं बोले, आप निज़ाम के साथ ऐसे फिट थे। आज उस निज़ाम ने आपको भी झटक दिया, टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। आपको सवाल तो उनसे करना चाहिए, नवाज शरीफ और जरदारी से, कि एमक्यूएम 4 या 6 सीटों से 17 पे चली गई और हम 15 सीटों पे, 3 सीटों पे आ गए। हमें क्या नफ़ा हुआ तुम्हारा साथ देने का? बहरहाल ये आपका मसला है। फ़कीर तो निशानदेही कर सकता है ना, सिर्फ निशानदेही पहले भी करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कि आप ज़रा गौर फरमाएं कि जो कुछ कर रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, किताब का नाम इस्तेमाल करके, क्या वो राह दुरुस्त है? मफादात का रास्ता, अवसे इक़्तिदार, लालच और हर वक्त इक़्तिदार में रहने का शौक़, तो वो बहुत दूर ले गया, आपको भी बहुत दूर ले गया। आज जो एहतजाज हो रहा है बहुत सारे शहरों में हो रहा है, और कल के लिए पीटीआई ने भी एहतजाज की कॉल दे दी कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें। ये फैल जाएगा। फैसला करने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसे जल्दी समेट लें। जो रिज़ल्ट चेंज किए गए हैं, आरओ ने किए हैं या इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, उनके सर में 4-4 जूते छित्तर मार के उनको लाएं कटहरे में और उनसे कहें कि हमारे मुल्क का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? अवाम के फैसले और मैंडेट को क्यों नहीं मान रहे हो? एक 16वें 17वें ग्रेड का अफसर अपनी मर्जी से जिस उम्मीदवार से चाहता है पैसे लेके उसके हक में फैसले दे रहा है। और बहुत सारे मैं कह रहा हूँ, जैसे नवाज शरीफ के हल्के के रिटर्निंग अफसर ने जाली रिजल्ट पे दस्तखत करने से इनकार के बजाय इस्तीफ़ा देने को तरजीह दी। खुशाब में जिसने इस्तीफ़ा दिया उसने कहा मैं 1 महीने से बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ। मैं ऐसे रिटर्निंग अफसरों को भी सलाम करता हूँ। अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है। ऐसे कुछ लोग जिन्होंने धांधली की, जालसाजी की, फार्म 45 कुछ कह रहा है, 47 में जाली रिजल्ट दे के इलेक्शन अनाउंस करवा रहे हैं। ऐसे रिटर्निंग अफसरों को भी, इलेक्शन कमीशन के अमले को भी कटहरे में लाएं, एक दफ़ा निशान इबरत बनाएं, ताकि आइंदा कभी किसी को जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान के इंतखाबात में अवाम के वोट के साथ धांधली कर सकें, धोखा कर सकें, फ्रॉड कर सकें और अवाम का मैंडेट तस्लीम करने से इनकार करें। अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। जो जमातें धरना दे के बैठी हुई हैं कराची में, वो हक पे हैं और मैं उनसे अब कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह रहा था, काश ये तीनों जमातें पहले फ़कीर की आवाज़ सुन लेती। मैं पहले भी कह रहा था मजलूमों को तो इकट्ठा हो जाना चाहिए ना। अब कुछ लोगों का ख्याल था कि हम तो मजलूम नहीं हैं, हम तो शायद पसंदीदा हैं, लेकिन फ़कीर को अल्लाह ने जो थोड़ी बहुत फरासत अता फरमाई है, उसे अंदाज़ा था,
पूरा पूरा अंदाज़ा था कि यही कुछ होगा जो हुआ है। तो इसके लिए अब मैं अर्ज़ करता हूँ, जिस तरह अब कराची में तीनों जमातें जिनके साथ ज़्यादती हुई इकट्ठी होकर एहतजाज कर रही हैं, इसे पूरे मुल्क में फैलाने की ज़रूरत है। पूरे मुल्क में इकट्ठे होकर इन जमातों को बाहर निकलने की ज़रूरत है, वगरना कभी भी ये निज़ाम इंसाफ हमारे साथ नहीं होने देगा। बड़े बड़े करप्ट और बड़े बड़े, पंजाबी का लफ्ज़ ही बोल दें, बड़े बड़े चवल लोग बैठे हुए हैं। वो किसी सूरत भी हकदार को हक नहीं देंगे, इंसाफ नहीं होने देंगे, अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। बाकी तो छोड़ो यार, इंसानी हकूक़ के लंबरदार कहाँ हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद 75 साल खातून और कितने महीनों से जेल में है। उस्मान डार की माँ 70-75 साल खातून, जिसे बेचारी को ना बोलना ना बाहर लोगों से राब्ते कर, लेकिन उसने कंपेन चलाई, ख्वाजा आसिफ को आउट क्लास कर दिया। उनको जीतों को हराया जा रहा है। इंसानी हकूक़ के ठेकेदार कहाँ हैं? इंसानी हकूक़ वाली वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालियाँ कहाँ हैं? औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। औरतें जो औरतें सीटें जीत रही थी उनको हरवाया गया है। ये सब चैलेंज तो हो रही हैं, होंगी। अल्लाह हमारी अदालतों को डट के फैसले करने की तौफीक दे, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर सारा नक्शा बदल जाएगा। और जिधर अवाम ने अपनी राय दी है, अगर फैसले उनके हक़ में आ गए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत बनेगी जो मुल्क को आगे लेके जाएगी।